हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे चैनल ऑनलाइन फार्मेसी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल ऑनलाइन फार्मेसी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन एनाटॉमी, यानी शारीरिकी के प्रयुक्त विभिन्न शब्दों की परिभाषाएँ। चलिए इसमें देखते हैं क्या होता है। द एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज ऑफ द बॉडी कैन बी स्टडीड अंडर 3 ग्रुप्स। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा डायरेक्शनल टर्म्स, दूसरा है सेक्शनल प्लेन्स ऑफ द बॉडी, सेक्शनल प्लेन्स या प्लेन्स ऑफ द बॉडी, तीसरा है हमारा बॉडी कैविटीज। हिंदी में देख लेते हैं दोस्तों। शारीरिकी में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों की परिभाषाएँ। शरीर की शारीरिक शब्दावली का निम्नलिखित 3 वर्गों में अध्ययन किया जा सकता है। पहला है हमारा दिशात्मक शब्द, दूसरा है हमारा शरीर के स्तर, अनुभागीय स्तर, तीसरा है हमारा शरीर गुहा यानी बॉडी कैविटीज़। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शनल टर्म्स के बारे में। डायरेक्शनल टर्म्स क्या होते हैं? डायरेक्शनल टर्म्स आर यूज्ड टू लोकेट वन बॉडी स्ट्रक्चर टू अदर बॉडी स्ट्रक्चर। दिस कंपेरिजन कैन बी एक्सप्लेन इन फॉलोइंग टर्म्स। दोस्तों, डायरेक्शनल टर्म वो होते हैं जैसे किसी भी बॉडी स्ट्रक्चर को किसी दूसरे बॉडी स्ट्रक्चर से कंपेयर करते हैं, उसे हम लोग डायरेक्शनल टर्म्स कहते हैं। दिशात्मक शब्दावली का प्रयोग एक संरचना की दूसरे के सापेक्ष स्थिति बताने के लिए होता है। मनुष्य की शारीरिक स्थिति को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया है। पहला हमारा है सुपेरियर एंड। सुपेरियर एंड दोस्तों क्या होता है? द एंड ऑफ द हेड लाइज इन द अपर पोजीशन, देन इट इज़ नोन एज सुपेरियर एंड। सुपेरियर एंड को हम लोग हिंदी में कहते हैं उच्च सिरा। मनुष्य के सिर का अंतिम सिरा सबसे उच्च स्थान पर होता है, इसी कारण इसे उच्च सिरा या ऊपरी सिरा या कपाल कहते हैं। इसे क्रेनियल एंड भी कहते हैं, अपर एंड भी कहते हैं और सुपेरियर एंड भी कहते हैं, उच्च सिरा यानी। अगला हमारा कौन सा है? इन्फेरियर एंड। इन्फेरियर एंड में क्या होता है? दिस पार्ट स्टार्ट फ्रॉम द एक्सट्रीमिटी ऑफ द मेन बॉडी और द ट्रंक अलोंग द लेग्स। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं निम्न सिरा। यह भाग धड़ के सिर से शुरू होता है और टांगों तक फैला होता है। तीसरा हमारा पॉइंट है एंटीरियर और वेंट्रल एंड। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अग्र या अधर सिरा। दिस इंक्लूड द बॉडी पार्ट प्रेजेंट ऑन द फ्रंट साइड। जैसे हमारा हो गया चेस्ट हो गया, निपल्स हो गया, एब्डोमेन हो गए, इन सबको क्या कहते हैं? एंटीरियर या वेंट्रल एंड कहते हैं। हिंदी में देख लेते हैं दोस्तों। इसमें शरीर के वे भाग शामिल होते हैं जो सामने की ओर स्थित होते हैं, जैसे छाती, स्तन, पेट, ये सब। इन सबको क्या कहते हैं? अग्र या अधर सिरा, एंटीरियर और वेंट्रल एंड। अगला पॉइंट हमारा कौन सा है दोस्तों? डोर्सल पोस्टीरियर एंड। डोर्सल पोस्टीरियर एंड को हिंदी में कहते हैं पृष्ठ या पश्च सिरा। इसमें क्या होता है दोस्तों? दिस इंक्लूड द बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट ऑन द बैक साइड लाइक वर्टिब्रल कॉलम यानी बैकबोन या बटक्स। हिंदी में देख लेते हैं इसे। इसमें शरीर के वे अंग शामिल होते हैं जो शरीर के पीछे के भाग पर उपस्थित होते हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी, कूल्हे आदि। ये सब किस में आते हैं? डोर्सल या पोस्टीरियर एंड, पृष्ठ या पश्च सिरा में आते हैं। अगला हमारा 5th पॉइंट है सुपाइन पोजीशन। इसमें क्या होता है दोस्तों? द फेस इज टूवर्ड द अपर साइड वाइल द बैक फेसेस डाउनवर्ड्स। दिस इज नोन एज सुपाइन पोजीशन। हिंदी में देख लेते हैं दोस्तों। इसको हिंदी में कहते हैं उत्तान स्थिति। इसमें चेहरा ऊपर की ओर जबकि सिर के पीछे का हिस्सा नीचे की ओर होता है, तो उसे हम लोग उत्तान स्थिति कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 6 पॉइंट है। इसमें क्या है? प्रोन पोजीशन यानी अवतान स्थिति। इसमें क्या होता है दोस्तों? द फेस फोकसेस डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस पोजीशन इज नोन एज प्रोन पोजीशन। हिंदी में देख लेते हैं। इसमें चेहरा नीचे की ओर होता है। उस स्थिति को अवतान स्थिति कहते हैं। 7 पॉइंट हमारा है मीडियल पोजीशन।
इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइडिंग इंटू टू इक्वल पार्ट्स फ्रॉम द मिडल स्टार्ट फ्रॉम फ्रंट टू बैक। हिंदी में देख लेते हैं 7 पॉइंट मध्यवर्ती स्थिति यानी मिडिल पोजीशन। यह शरीर के लंबवत अक्ष से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा होती है जो बीच से दो बराबर भागों में बांटती है, जो आगे से पीछे की ओर शुरू होती है, उसे हम लोग मध्यवर्ती स्थिति बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 8 पॉइंट है लेटरल पोजीशन। लेटरल पोजीशन यानी पार्श्विक स्थिति। इसमें देख लेते हैं क्या है। द बॉडी इन विच इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू फ्रैगमेंट्स थ्रू द मिडल एंड द बॉडी स्ट्रक्चर रिमेन अवे। हिंदी में देख लेते हैं इसे क्या है। यह शरीर को मध्य रेखा से दो खंडों में बांटती है तथा शारीरिक संरचनाएं मध्य रेखा से दूर होती हैं, उसे हम लोग पार्श्विक स्थिति बोलते हैं यानी लेटरल पोजीशन। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 9 पॉइंट है प्रोक्सिमल। ए बॉडी पार्ट दैट इज़ क्लियर टू अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट और क्लोजर टू द ट्रंक ऑफ द बॉडी देन अनदर पार्ट। हिंदी में देख लेते हैं इसे समीपस्थ। शरीर का वह भाग जो किसी अन्य भाग की तुलना में शरीर के किसी अंग के समीप या शरीर के धड़ के समीप स्थित होता है, जैसे कुहनी कलाई के समीप होती है। समीपस्थ के मान ये समीपस्थ हाइडिंग ही है कि यानी समीप, किसके समीप, कौन सा बॉडी पार्ट है, यानी कुहनी कलाई के समीप होती है, तो इसे हम लोग समीपस्थ बोलते हैं। द एल्बो इज़ प्रॉक्सिमल टू द व्रिस्ट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं समीपस्थ। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्टल। इसे हम लोग बोलते हैं दूरस्थ है। इसका मतलब यही दूरस्थ है, तो हेडिंग ही दूरस्थ है, तो इसका मतलब क्या होगा, शरीर के वे पार्ट जो है किसी अन्य भाग से दूर होते हैं, जैसे उंगलियां कलाई से बाहर की ओर होती हैं, तो उसमें ये क्या हो गया, दूरस्थ है, दूर है। दिस इज़ अपोजिट टू प्रॉक्सिमल, यानी प्रॉक्सिमल के अपोजिट होता है ये। प्रॉक्सिमल में पास होता था और इसमें क्या है, दूर है। इट मीन्स दैट अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट इट इज़ फर्दर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट और फर्दर फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द बॉडी देन अनदर पार्ट। हिंदी में देख लेते हैं क्या है। यह समीपस्थ स्थिति के विपरीत है, यानी उसके अपोजिट है। इसके अनुसार कोई एक विशेष अंग किसी अन्य अंग की तुलना में जुड़ाव बिंदु या धड़ से दूरी पर स्थित होता है, जैसे उंगलियां कलाई से बाहर की ओर होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सुपरफिशियल। दिस पोजीशन सिचुएटेड नियर द सरफेस। सुपरफिशियल को हिंदी में बोलते हैं पृष्ठी। इस स्थिति के अनुसार कोई अंग सतह के निकट होता है, तो उसे हम लोग पृष्ठी या सुपरफिशियल बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 12 है पेरिफेरल, यानी सतही। इसमें क्या है दोस्तों, दिस पोजीशन मीन्स आउटवर्ड और नियर द सरफेस। इस स्थिति के अनुसार कोई अंग सतह के निकट या बाहर की ओर होता है, उसे हम लोग सतही बोलते हैं। दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो गया डायरेक्शनल टर्म्स। अगला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेक्शनल प्लेन्स ऑफ द बॉडी, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बॉडी कैविटीज़। दोस्तों अगर आप हमारे पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं वो भी जाके हमारे चैनल पे देखें और ये देखें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।